ओम शांति। वर्तमान समय संबंधों में व्यवहार को मधुर एवं कुशल बनाने के लिए सर्वोच्च कला है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण स्किल मानी जाती है। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन के बिना संसार नहीं चल सकता है, यही हम सभी मानते हैं। और इसीलिए देखा जाता है कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए अनेक साधन अपनाए हुए हैं। कम्युनिकेशन मनुष्य के जीवन में कब से आरंभ होता है? जब से मनुष्य पैदा होता है तब से लेकर कम्युनिकेशन आरंभ हो जाता है। पैदा होते ही बच्चे का रोना एक प्रकार से अपनी मां के साथ कम्युनिकेट करना हो गया है, और तब से लेकर के ही मनुष्य कम्युनिकेट करते रहते जीवन के आखिरी सांस तक वो कम्युनिकेशन के बिना नहीं रहता। जिस प्रकार विचार चलाए बगैर नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार बोलने बगैर भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। परंतु हाँ, समय प्रति समय कम्युनिकेशन के तरीके बदलते आए हैं। एक समय था प्राचीन काल में कि जब महाभारत में सुनते थे कि संजय ने सारा दृश्य अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से देखा और धृतराष्ट्र को कम्युनिकेट करता गया। आज मॉडर्न एज में वही दूरदर्शन के माध्यम से हम सभी देखते हैं और वो कम्युनिकेशन का लाभ लेते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य जी की शक्ति थी कि वो अपने विचारों से कम्युनिकेट करते थे। कहा जाता है कि जब शंकराचार्य जी छोटे थे और उन्हें संन्यास लेना था, उस समय उसकी मां ने उसको स्वीकृति नहीं दी और सोचा कि एक ही बेटा है, अगर वो भी सन्यासी बन गया, चला गया, तो फिर मेरा आधार क्या होगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा कि जब भी तेरे आखिरी सांस हो तब मैं पहुंच जाऊंगा, और उसके लिए मैं वादा करता हूं। बहुत समझाने के बाद उसकी मां ने उसको स्वीकृति दी और वो गए। सन्यास धर्म का ये नियम है कि जब सन्यासी सन्यास करके चला जाता है, वो वापस घर तो नहीं लौट सकता है। काफी सालों के बाद एक दिन शंकराचार्य जी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उस समय उन्हें अपनी मां के संकल्प का आवाज, विचारों का आवाज अपनी तपस्या में सुनाई दिया कि जैसे कि वह उसे याद कर रही है। उसी क्षण वह तपस्या से उठे और चलने लगे। उन्हें लगा कि मेरी मां की अंतिम घड़ी आ पहुंची है और इसलिए मुझे वो याद कर रही है। उस समय कोई न टेलीफोन, टेलेक्स, न कंप्यूटर, कोई भी माध्यम नहीं था, परंतु संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वो विचार शक्ति के माध्यम से उसने वो विचारों को रिसीव भी किया और वो विचारों के माध्यम से उसको उत्तर देने के लिए या उसको अंतिम समय अपना दर्शन देने के लिए पहुंच चुके। और उसकी मां की अंतिम घड़ी आ गई। उसे इतना संतोष मिला। यह भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही था उस समय, लेकिन जिस कम्युनिकेशन को आज हम कहते हैं टेलीपैथी, विचारों की शक्ति के माध्यम से कम्युनिकेट करना। जब तक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति थी,
तब विचारों की शक्ति से कम्युनिकेट करना सहज होता था। परंतु जैसे जैसे वो आध्यात्मिक शक्ति उसकी लुप्त होती गई, वैसे वैसे साइंस को डेवलप करना उसने आरंभ कर दिया, क्योंकि उसने समझा कि कम्युनिकेशन के बिना लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती इस संसार में। और इस तरह से साइंस इस प्रकार डेवलप होता गया कि आज व्यक्ति के पास हर प्रकार के साधन है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट करना, मोबाइल फोन, सेल्यूलर फोन्स के द्वारा व्यक्ति कितना भी दूर बैठा हो लेकिन उसके साथ वो सहज संपर्क कर सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि आज संसार, ये सारा ग्लोब जो है एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इतनी दूरियां समाप्त हो गई और मनुष्य एक दूसरे के इतने समीप आ चुका है कि जैसे ग्लोबल विलेज बन गया है। आज तो वहां तक कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज से भी एक लिविंग रूम बन गया है ये संसार। इतना मनुष्य एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते समीप आ गया है। परंतु दूर बैठे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना तो सहज हो जाता, लेकिन अपने पास वाले व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना कभी कभी कठिन लगता है। प्लेन में या ट्रेन में सफर करने वाला इंसान प्लेन में या ट्रेन में बैठा बैठा दूर बैठे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करके एंजॉय कर सकता है, परंतु उसके बाजू में कौन बैठा है उसे वो ख्याल नहीं है, न उसे पता है कि वो कौन है, कहां से आया, क्या है। तो इसलिए कहा कि संसार में दूर तक कम्युनिकेट करना तो सहज हो गया, लेकिन समीप बैठे व्यक्तियों का, आसपास के लोगों से हमारा संबंध इतना ही दूरी का है। प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए कि घर में कोई कारण से व्यक्ति का मूड खराब हो जाए और दो व्यक्ति घर में रहते हो, दोनों का मूड खराब हो गया कोई बात को लेकर के, और दूसरी ओर अगर फोन भी खराब हो गया तो व्यक्ति पहले किसको ठीक करेगा? फोन को करेगा या अपने संबंधों को ठीक करेगा? अक्सर करके देखा गया है कि वो फोन को ठीक करने का पहला प्रयत्न करता है, अपने संबंध को, साथ में रहने वाले व्यक्ति के साथ के व्यवहार को ठीक करने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। और इसीलिए व्यक्ति का कम्युनिकेशन जो हो गया है वो कई बार जो हार्ट टू हार्ट लेवल होना चाहिए, भावनाओं के आधार पर होना चाहिए, उसके बजाय दिमाग के स्तर तक आ गया है कि हम अधिकतर दिमागी तौर पर कम्युनिकेट करते रहते हैं, भावनात्मक रूप से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और इसलिए अधिकतर आज की दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स है मिसअंडरस्टैंडिंग के। तब कहा जाता है कि हमेशा एक परिवार से सावधान रहो, उसे कभी भी अपने जीवन में घुसने नहीं दो, अपने परिवार में घुसने नहीं दो। और उसमें भी सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सबसे पहले आती है, लेकिन वो कभी अकेली नहीं होती है। शी इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय कंपेनियन, और वो कंपेनियन उसका है मिस्टर डाउट। जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, शंका कुशंका चालू हो जाती है, जरूर ऐसा ही होगा, ये होगा, वो होगा। अनेक प्रकार की शंकाएं मनुष्य उत्पन्न करने लग जाता है। और जहां ये दो आ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट, वहां उनके चार क्रिएशन उसके साथ है ही है। सबसे पहली है ईर्ष्या, कि जहां व्यक्ति के मन में जैसे शंका कुशंका चालू हुई तो वो क्या करता है, ईर्ष्या भावना उसके अंदर डेवलप होने लगती है। और ईर्ष्या के वश दूसरी रचना जो है उसकी, वो है लेग पुलिंग। एक दूसरे की वीकनेसेस को लेकर के
फैलावा करना, एक दो को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहना, पुरुषार्थ करना। उसके साथ ही उसकी तीसरी क्रिएशन फिर साथ साथ आने लगती है, नफरत, कि वहां संबंध और व्यवहार में नफरत की भावना जागृत होने लगती है। और चौथी क्रिएशन है उसकी वैर विरोध। ये चार क्रिएशन, ईर्ष्या, एक दूसरे की कमी कमजोरी को लेकर के बातें बनाना फैलाना, नफरत और वैर वृत्ति, ये परिवार जो है, जिस भी परिवार के अंदर घुस जाए वो परिवार को तबाह कर सकता है। इस परिवार के अंदर इतनी यूनिटी है जितनी अपने परिवार में यूनिटी नहीं होगी। आज कोर्ट में अगर कितने भी जो केसेस है, कोई भी झगड़े के केसेस ले लो, चाहे भाई भाई के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, चाहे बाप बेटे के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, चाहे पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, चाहे दो दोस्त के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसका आधार क्या है? कोई भी छोटी सी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में आकर के अनेक प्रकार की शंकाओं में, अनुमान में आने लगता है व्यक्ति, और वहां ईर्ष्या, एक दूसरे की वीकनेसेस, नफरत और वैर वृत्ति को लेकर के वो दो संबंधों के बीच में एक अंतर पैदा हो जाता है, जिसको हम कई बार कहते हैं अंडरस्टैंडिंग गैप। परंतु ये अंडरस्टैंडिंग गैप क्यों आई है? क्योंकि हेड टू हेड कम्युनिकेशन था, हार्ट टू हार्ट लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं था। हेड टू हेड लेवल के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स अधिक है। हार्ट टू हार्ट लेवल अगर होता है तो हार्ट अर्थात भावनाएं, इमोशंस, और इमोशंस से व्यक्ति जब बात करता है, भावनाओं के आधार पर जब बात करता है, तो वो एक दूसरे की भावनाओं के समीप होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, और वहां मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकती है। यह भी कहा हुआ है कि भगवान के पास भी जब व्यक्ति भावना के माध्यम से जाता है तो उसको सर्व प्रकार की प्राप्तियां हो जाती है, लेकिन दिमाग के स्तर पर अगर जाने लगता है, अर्थात कि जब दिमाग में कई प्रकार की चालाकी को लेकर के जाता है कि चलो और कोई नहीं है अभी समय, तो इसलिए भगवान के पास जाएं, हो सकता है इतना करने से इतना प्राप्त हो जाएगा, ऐसी जब एक चालाकी के माध्यम से व्यक्ति भगवान को भी याद करने लगता है, तब परमात्मा से भी वो बहुत दूर हो जाता है। हार्ट टू हार्ट लेवल के कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग कम क्यों होती है? उसका भी कारण है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति दिल से बात करता है तो किसी के दिल तक वो अपनी भावनाओं को पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, कैसे पहुंचा सकता है? क्योंकि उसको 3 गेट कीपर्स मिले हुए हैं। पहला गेट कीपर है जो उसको पूछता है कि ये जो तुम बोलने जा रहा है, क्या ये रेलेवेंट है? इज इट रेलेवेंट? और ये रिसर्च किया गया था कि अधिकतर मनुष्य जो बातें करता है वो 70% बातें रेलेवेंट नहीं होती है। कई प्रकार की व्यर्थ बातों में, फालतू चिंतन में को लेकर के बातें करता रहता है जो आवश्यक ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि पहला गेट कीपर उसको ये पूछता है, इज दिस रेलेवेंट? अगर रेलेवेंट है तो बोलो, रेलेवेंट नहीं है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है।
उसके साथ साथ जैसे ही अगर कहा हाँ रेलेवेंट है, वैसे ही दूसरा गेट कीपर उसको पूछता है, इज इट नेसेसरी? क्या इतना जरूरी है अभी ही बोलना, या बाद में बोले तभी भी चल सकता है? यह दूसरा गेट कीपर उसको पूछता है। और उसके बाद तीसरा गेट कीपर उसको पूछता है कि जो तुम बोलने जा रहा है, क्या वो दिल से है? क्या उसमें प्यार समाया हुआ है? क्या उसमें तुम्हारी काइंडनेस है? वो शब्द जो है वो काइंड है? ये 3 गेट कीपर उसके पास होने कारण वो हार्ट टू हार्ट लेवल का कम्युनिकेशन दिल तक पहुंचा सकता है, और वहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसकी कम हो जाती है। कम्युनिकेशन का मुख्य पर्पस क्या है? मुख्य रूप से देखा गया है कि कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं। कुछ बेसिक बातों को लेकर के किया जाता है। पहली बात, टू कम क्लोजर टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स, ताकि हम एक दूसरे के समीप आए। दूसरा, टू लर्न न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स विच कैन बी इमीडिएटली यूजफुल। तीसरा, टू अंडरस्टैंड इंटरैक्शन अमंग पीपल, to work on the innate qualities of the individual and to inspire improvement in the quality of your life, ताकि ये कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सके। कम्युनिकेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मुख के माध्यम से होता है, लेकिन दूसरा कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अनेक रूप से होता है। आंखों के द्वारा भी होता है, एक्सप्रेशंस के माध्यम से भी होता है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से होता है। अनेक प्रकार से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता रहता है। आज शरीर भी हमारे साथ कम्युनिकेट करता है कि जब एक नॉन वर्बल स्तर पर जब शरीर में कहीं दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो वो पेन आरंभ हो जाता है। और ये पेन, ये दर्द, ये कम्युनिकेट कर रहा है कि इस स्थान को, इस जगह को तुम्हें अच्छी तरह ट्रीटमेंट देना होगा, उसको ठीक करना होगा। तो आज हमारा शरीर भी हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। आंखों के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं व्यक्ति। अनेक रूप से व्यक्ति आज के संसार के अंदर कम्युनिकेट करने लगे हैं, नॉन वर्बल स्तर पर भी। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है टू मेक नोन, ट्रांसमिट और पास न्यूज एंड इंफॉर्मेशन। 2 शब्द है, एक है एजुकेशन और एक है कम्युनिकेशन। दोनों शब्द ग्रीक शब्द से निकले हुए हैं, कम्युनिकरे और एड्यूकरे। कम्युनिकरे का अर्थ है टू मेक नोन, मेक कॉमन शब्द जो है उस पर से ये कम्युनिकेशन शब्द निकला है। और एजुकेशन माना जो व्यक्ति की भीतर की शक्तियां हैं उसको बाहर ले आना। और उस रूप से देखा जाए तो 2 व्यक्ति हैं और 3 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में दोनों एक दूसरे के साथ ईगो लेवल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हेड टू हेड लेवल से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है और एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि जहां वो सिचुएशन दोनों में से एक के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दोनों ऊपरी स्तर से
अपने ईगो लेवल से कम्युनिकेट करना आरंभ करता है। दूसरा एक सिचुएशन है कि जहां एक व्यक्ति अपने ईगो से कम्युनिकेट करता है, परंतु दूसरा व्यक्ति साथ साथ उसके आंतरिक शक्तियों से जो गुण, जो पोटेंशियल उसके भीतर है, उसके माध्यम से कम्युनिकेट करता है। और तब वो बी व्यक्ति जो है सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि जहां एक व्यक्ति इनेट क्वालिटीज से व्यक्ति के साथ संबंध में आता है, व्यवहार में आता है, कम्युनिकेट करता है, और उसकी भावनाओं को लेकर के दूसरा व्यक्ति भी हार्ट से कम्युनिकेट करने लगता है। जब इनेट क्वालिटीज से व्यक्ति कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, तब वो कम्युनिकेशन इतना परफेक्ट हो जाता और सिचुएशन दोनों के कंट्रोल में है। एक दूसरे के प्रति वो रिगार्ड, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के समीप आते हैं और समीप आकर के एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। परंतु जहां फर्स्ट सिचुएशन में हेड टू हेड लेवल कम्युनिकेशन होता, वहां वो सिचुएशन कभी कंट्रोल में नहीं आती और वहां व्यक्ति कितनी भी रूप से चाहे बाद में अपने संबंधों को ठीक करना, वो ठीक नहीं कर पाता है। आगे के सत्र में हम इसी की ही एक कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी बातें हैं कि जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन अपना इफेक्टिव भी बनाएं और बेहतर भी बनाएं, ताकि हमारे संबंध, हमारे व्यवहार में वो कुशलता आ जाए।